अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम सब बचपन से ही चंदा मामू की कहानियाँ सुनते आए हैं। चांद पर परियां रहती हैं और कभी चांद पर बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही हैं। ये सब कहानियाँ हमारे कल्चर में आम हुआ करती थीं और दादियाँ रातों को अक्सर यही कहानियाँ हमें बचपन में सुनाया करती थीं। लेकिन बचपन से निकलकर जब हम शऊर की उम्र में पहुँचते हैं तो हमें चांद पर बूढ़ी के चरखे की बजाय दाग दिखाई देने लगते हैं और हम सोचते हैं कि आखिर चांद पर ये दाग कैसे। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर चांद पर ये दाग क्यों है। दोस्तों, चांद को नंगी आंख से देखने पर भी इसमें बड़े बड़े दाग वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। पुराने ज़माने में माहिरीन का ख्याल था कि चांद पर बड़े बड़े समंदर मौजूद हैं जो हमें दाग की सूरत में दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इल्म फल्कियात ने तरक्की की तो पता चला कि ये दाग दरअसल चांद की सतह में मौजूद मीलों लंबे मैदानों के हैं। कुछ मैदान छोटे भी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मैदान कैसे वजूद में आए। दोस्तों, दरअसल ज़मीन की तरह चांद की कोई फ़िज़ा नहीं है और इसी वजह से बड़े बड़े शहाब साक़ब बगैर किसी भी मुज़ाहमत के आसानी से चांद की सतह से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये गड़े मुआवजे वजूद में आए हैं। ताहम कुछ गड़े ऐसे भी हैं जो चांद के ज़मीन से अलहदा होते वक्त ही बने हुए हैं। दोस्तों, चांद पर इन दागों के बावजूद भी चांद को खूबसूरती की अलामत माना जाता है और आज भी शोरा कराम महबूब की खूबसूरती को बयान करने के लिए चांद को बतौर इस्तारा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।